नमस्कार मित्रों, मैं सेफ्टी वाला महेश आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ। आजकल आए दिन अखबारों में पढ़ा जाता है कि 4 व्यक्ति नाली की सफाई करने गए, उसमें से 2 या 3 व्यक्ति जिंदा वापस नहीं लौटे। नाली या फिर ड्रेनेज लाइन, ड्रेनेज की टंकी, ये सारी चीज़ें कन्फाइंड स्पेस में आती है। कन्फाइंड स्पेस मतलब ऐसी जगह जो नियमित रहने के लिए नहीं बनी है। अंदर बहुत अधिक अंधेरा, बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, जहरीली गैसें मौजूद हो सकती है। सांस लेने के लिए जो प्राणवायु ऑक्सीजन है उसकी भी कमी हो सकती है। ऐसी सभी जगहों को हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, जिसमें आने जाने का एक सीमित मर्यादित रास्ता होता है, जिसे मेन हॉल कहा जाता है। तो ऐसे कार्यस्थल में काम करने के लिए बहुत ही सावधानी और कुशल कारीगरों की ज़रूरत होती है, जो इसमें ट्रेंड होते हैं। कन्फाइंड स्पेस मेनली ड्रेनेज की टंकी, ड्रेनेज लाइन, वो ऐसी ख़तरनाक जगह है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नामक जहरीली गैस होती है। मीथेन की भी मौजूदगी हो सकती है, जो आदमी के सांस में जाने पर उसका दम घुटने लगता है और वो मर भी सकता है। तो ऐसे जगह पर हमें काम करने से पहले अंदर मौजूद गैसों की जांच करनी चाहिए। गैस टेस्टिंग मशीन होनी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गैस टेस्टिंग मशीन कैसी होती है। देख रहे हैं, इसे गैस टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। इसमें विभिन्न गैस नापे जाते हैं। ये जो पाइप है, ये जो पॉइंट है, ये इसके साथ अटैच होता है। तो इस तरह से आप इसको ड्रेनेज लाइन में डालकर इसमें आप ऑक्सीजन लेवल, CO लेवल, उस सब का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये आपको अलार्म साउंड भी देता है जब वहाँ गैस की मौजूदगी होती है। ऐसे गैस टेस्टर की मौजूदगी से आप अंदर रहे जहरीली गैस, ऑक्सीजन का लेवल का मेजरमेंट ले सकते हैं। ऐसे कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए ऑक्सीजन का लेवल 19.5 से लेकर 23.5 तक होना ज़रूरी है। 19.5 कैसे हो जाएगा भाई, जबकि अपने वातावरण एटमॉस्फेयर में 21% है ऑक्सीजन लेवल। 19% कैसे हो जाता है? 19% जब भी आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो वो घटने वाला है। वैसे ही ऑक्सीजन अंदर जब आदमी काम करने जाता है, सांस लेता है, तो ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। 19.5 से नीचे ऑक्सीजन लेवल होने पर हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दिमाग को नहीं मिलता है, हम जजमेंट नहीं ले पाते हैं। अगर यही मात्रा 6% से कम हो जाती है तो हमें बेहोश हो जाते हैं और हमें कुछ पता नहीं चलता है और तुरंत ही आदमी का मौत हो जाती है। लेकिन ये तो वही लो लेवल, हाई लेवल 23.5, 21 है तो 23 कैसे हो गया? आपने मेज़र किया, ऑक्सीजन लेवल 20 है। आपने सोचा कि ऑक्सीजन लेवल कभी भी कम हो सकता है, तो आपने बाहर से ऑक्सीजन का अंदर सप्लाई किया, मतलब ऑक्सीजन पर्जिंग किया। अगर कंट्रोल से पर्जिंग नहीं करते हैं तो अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से हमें सांस लेने में तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए जोखिम बन जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन का जो गुणधर्म है वो ज्वलनशील है। ऐसे में किसी लोहे से हथियार टकराता है और थोड़ी सी भी चिंगारी निकली तो वहाँ बड़ा सा धमाका होगा और सब आदमी का बहुत ही बुरा हाल, मौत भी हो सकती है। तो हमें ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो हो गई ऑक्सीजन लेवल। और एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं तो हमें कभी भी अकेला नहीं जाना है, एक साथी को लेके जाना है। और एक बंदा जो उनके साथ है वो हमेशा बाहर बैठेगा, उन सबका हालचाल पूछेगा कि भाई सब सही है ना,
सही से काम हो रहा है ना। अगर किसी का आवाज़ नहीं आता है तो वो बंदा किसी भी हालत में अंदर देखने के लिए नहीं उतरेगा। उसका पहला काम होता है कि इमरजेंसी के लिए किसी को पुकारे, मदद के लिए किसी को बुलाए, ना कि वो अंदर जाए। वो अंदर देखने जाएगा और शायद वो भी बेहोश होकर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बाहर बैठा हुआ आदमी, वो उसका काम ही वही है कि अंदर कौन कितने टाइम में गया और कितने टाइम में बाहर आया। कोई अनहोनी होती है तो बताना, ना कि वो किसी काम के लिए किसी कहने पे भी वहाँ से हिलेगा नहीं। उसको बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस अटेंडर। ड्रेनेज लाइन जैसी घातक जगहों में काम करने के लिए हमें एक बचाव दल भी हमेशा तैयार रखना है, जो बचाव कारीगरी में कुशल हो, जिसे CPR ट्रेनिंग आती हो, CPR करना आता हो, जिसे अंदर से आदमी को कैसे निकालना है। सेल्फ ऑपरेटिंग ब्रीथिंग apparatus, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus, जैसे कि आप जानते हैं गोताखोर समुद्र में जाने के लिए ऑक्सीजन का बोतल लेके जाते हैं, वैसे ही ऐसे कन्फाइंड स्पेस वाली जगह में काम करते समय हमें बचाव के लिए ऑक्सीजन का बोतल लेके जाना है। उसमें सही मात्रा में ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत पुराना उठा लिया और उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है और आप बचाने गए और आप ही खतरे में पड़ सकते हैं। तो ऐसी एक रेस्क्यू टीम बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी प्लान बनाना ज़रूरी है। उसको इमरजेंसी प्लान भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे वो हकीकत में प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। पेपर में लिखने के लिए प्लान नहीं बनाना है, वो एक्चुअली अप्लीकेबल भी होना चाहिए। तो हम आशा रखते हैं कि आपको कन्फाइंड स्पेस ड्रेनेज की सफाई में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने का तरीका समझ गए। एक और बात ऐड करना मैं भूल गया, आजकल बहुत ही अत्याधुनिक ज़माना है। कई रोबोटिक्स मशीन, जेटिंग मशीन आ गए हैं जो अंदर गए बिना ही अंदर का सारा कचरा मलबा बाहर निकालने में सक्षम है। तो जैसे आप लोगों को पहले हमने बताया है, हज़ार्ड्स कंट्रोल हायरार्ची, मतलब कि खतरों को कम करने का तबक्केवार नियम। पहला और सबसे कारगर नियम है एलिमिनेशन, मतलब कि उस काम को टाल दिया जाए। कैसे टाल दोगे भाई? बिना काम किए तो पैसे भी नहीं मिलते और ना कोई काम होता है। टालना मतलब आदमी को अंदर ना भेजते हुए रोबोटिक्स मशीन, जेटिंग मशीन से आप काम कर सकते हो। मतलब आपने आदमी को वहाँ से हटा दिया लेकिन मशीनों पे काम को लगाया। इस तरह आपने आदमी की जान बचाई और इंजीनियरिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए आपने सुरक्षित रूप से वो ड्रेनेज की सफाई की, किसी की जान गंवाए हुए। आशा रखता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरों को भी समझाइए, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो दूसरों को बचा सके, सही समय बचा सके और बेचारे अनपढ़ मजदूरों की ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ न करे, खिलवाड़ करने से भी उनको बचा सके। अगर आप किसी की ज़िंदगी बचाओगे तो आपको अफसोस नहीं होगा, लेकिन आप जानते हुए भी किसी की ज़िंदगी को बचा नहीं पाए तो आपको ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। काश मैंने उसको बताया होगा, समझाया होता, तो बंदा मेरे साथ बैठा होता, जिंदा होता। धन्यवाद। ऐसे गैस टेस्टर की मौजूदगी से आप अंदर रहे जहरीली गैस, ऑक्सीजन का लेवल का मेजरमेंट ले सकते हैं। ऐसे कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए ऑक्सीजन का लेवल 19.5 से लेकर 23.5 तक होना ज़रूरी है। 19.5 कैसे हो जाएगा भाई? जबकि अपने वातावरण एटमॉस्फेयर में 21% है ऑक्सीजन लेवल, 19% कैसे हो जाता है? 19% जब भी आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो वो घटने वाला है। वैसे ही ऑक्सीजन अंदर जब आदमी काम करने जाता है, सांस लेता है, तो ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। 19.5 से नीचे ऑक्सीजन लेवल होने पर हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन
दिमाग को नहीं मिलता है, हम जजमेंट नहीं ले पाते हैं। अगर यही मात्रा 6% से कम हो जाती है तो हमें बेहोश हो जाते हैं और हमें कुछ पता नहीं चलता है और तुरंत ही आदमी का मौत हो जाती है। लेकिन ये तो हुई लो लेवल। हाई लेवल 23.5, 21 है तो 23 कैसे हो गया? आपने मेज़र किया, ऑक्सीजन लेवल 20 है। आपने सोचा कि ऑक्सीजन लेवल कभी भी कम हो सकता है, तो आपने बाहर से ऑक्सीजन का अंदर सप्लाई किया, मतलब ऑक्सीजन पर्जिंग किया। अगर कंट्रोल से पर्जिंग नहीं करते हैं तो अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से हमें सांस लेने में तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए जोखिम में बन जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन का जो गुणधर्म है वो ज्वलनशील है। ऐसे में किसी लोहे से हथियार टकराता है और थोड़ी सी भी चिंगारी निकली तो वहाँ बड़ा सा धमाका होगा और सब आदमी का बहुत ही बुरा हाल, मौत भी हो सकती है। तो हमें ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो हो गई ऑक्सीजन लेवल। और एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं तो हमें कभी भी अकेला नहीं जाना है, एक साथी को लेके जाना है। और एक बंदा जो उनके साथ है वो हमेशा बाहर बैठेगा, उन सबका हालचाल पूछेगा कि भाई सब सही है ना, सही से काम हो रहा है ना। अगर किसी का आवाज़ नहीं आता है तो वो बंदा किसी भी हालत में अंदर देखने के लिए नहीं उतरेगा। उसका पहला काम होता है कि इमरजेंसी के लिए किसी को पुकारे, मदद के लिए किसी को बुलाए, ना कि वो अंदर जाए। वो अंदर देखने जाएगा और शायद वो भी बेहोश होकर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बाहर बैठा हुआ आदमी, वो उसका काम ही वही है कि अंदर कौन कितने टाइम में गया और कितने टाइम में बाहर आया। कोई अनहोनी होती है तो बताना, ना कि वो किसी काम के लिए किसी कहने पे भी वहाँ से हिलेगा नहीं। उसको बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस अटेंडर। ड्रेनेज लाइन जैसी घातक जगहों में काम करने के लिए हमें एक बचाव दल भी हमेशा तैयार रखना है, जो बचाव कारीगरी में कुशल हो, जिसे CPR ट्रेनिंग आती हो, CPR करना आता हो, जैसे अंदर से आदमी को कैसे निकालना है। सेल्फ ऑपरेटिंग ब्रीथिंग apparatus, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus। जैसे कि आप जानते हैं गोताखोर समुद्र में जाने के लिए ऑक्सीजन का बोतल लेके जाते हैं, वैसे ही ऐसे कन्फाइंड स्पेस वाली जगह में काम करते समय हमें बचाव के लिए ऑक्सीजन का बोतल लेके जाना है। उसमें सही मात्रा में ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत पुराना उठा लिया और उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है और आप बचाने गए और आप ही खतरे में पड़ सकते हैं। तो ऐसी एक रेस्क्यू टीम बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी प्लान बनाना ज़रूरी है। उसको इमरजेंसी प्लान भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे वो हकीकत में प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। पेपर में लिखने के लिए प्लान नहीं बनाना है, वो एक्चुअली एप्लीकेबल भी होना चाहिए। तो हम आशा रखते हैं कि आपको कन्फाइंड स्पेस ड्रेनेज की सफाई में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने का तरीका समझ गए। एक और बात ऐड करना मैं भूल गया, आजकल बहुत ही अत्याधुनिक ज़माना है। कई रोबोटिक्स मशीन, जेटिंग मशीन आ गए हैं जो अंदर गए बिना ही अंदर का सारा कचरा मलबा बाहर निकालने में सक्षम है। तो जैसे आप लोगों को पहले हमने बताया है, हज़ार्ड्स कंट्रोल हायरार्ची, मतलब कि खतरों को कम करने का तबक्केवार नियम। पहला नियम है, पहला और सबसे कारगर नियम है एलिमिनेशन, मतलब कि उस काम को टाल दिया जाए। टाल दिया जाए, कैसे टाल दोगे भाई? बिना काम किए तो पैसे भी नहीं मिलते और ना कोई काम होता है। टालना मतलब आदमी को अंदर ना भेजते हुए रोबोटिक्स मशीन, जेटिंग मशीन से आप काम कर सकते हो। मतलब आपने आदमी को वहाँ से हटा दिया लेकिन मशीनों पे काम को लगाया, इस तरह आपने आदमी की जान बचाई।
और इंजीनियरिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए आपने सुरक्षित रूप से वो ड्रेनेज की सफाई की, किसी की जान गंवाए हुए। आशा रखता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरों को भी समझाइए, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो दूसरों को बचा सके, सही समय बचा सके और बेचारे अनपढ़ मजदूरों की ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ न करे, खिलवाड़ करने से भी उनको बचा सके। अगर आप किसी की ज़िंदगी बचाओगे तो आपको अफसोस नहीं होगा, लेकिन आप जानते हुए भी किसी की ज़िंदगी को बचा नहीं पाए तो आपको ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। काश मैंने उसको बताया होगा, समझाया होता, तो बंदा मेरे साथ बैठा होता, जिंदा होता। धन्यवाद।